कहते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, जब हवस की आग में जलने लगते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि हम जो कृत्य कर रहे हैं, ये जब लोगों को पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। और अपने हवस को पूरी करने के लिए वो रिश्तों की गरिमा तक भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता, ये समझ में नहीं आता कि जिससे हम कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे रिश्तों में क्या उम्र में छोटा या उम्र में बड़ा है। वो सारी गरिमाओं को तोड़ के, सारी हदों को पार करके अपने आप को सुख देता है, और इस छोटे से सुख को पाने के लिए बहुत से घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। दरअसल आज की जो घटना है कुछ ऐसे ही एक पति पत्नी की है। पति चला जाता है विदेश और पत्नी घर पे अकेली रहती है, जो हवस को पूरी करने के लिए एक मासूम को इस कदर से वो परेशान करती है कि उसके जान पे बनाती है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं जिस घटना का आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, बिहार ज़िला का एक ज्योति ज़िला लगता है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है पूर्णिमा। इसी पूर्णिमा में एक थाना लगता है बरारी। थाना के अंतर्गत एक गांव निज़ामपुर। इसी निज़ामपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रघु रहता है। उनकी उम्र लगभग 46 वर्ष रहती है। उनकी पत्नी शिवानी, जिसकी केवल 44 साल रहती है। इसके 2 बेटियां रहती हैं। बेटियां अभी छोटी रहती हैं, एक 10 साल की रहती है और एक बेटी 15 साल की रहती है। ये कम उम्र के इसलिए रहते हैं कि जो ये रघु रहते हैं, इनकी जो कि जब शादी होती तो शादी के बाद ज़्यादा दिनों तक बच्चे नहीं होते। इसके बाद ये 2 बेटियां जन्म लेती हैं। धीरे धीरे समय सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी आजकल ये युग में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर काम को पैसे से होता है। एक दिन रघु अपनी पत्नी शिवानी से कहता है कि 2 बेटियां हैं, अभी तो छोटी हैं, पढ़ने लिखने का खर्चा है, कुछ समय के बाद इनकी शादी करना होगी, तो क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं, कहीं अच्छे पैसे कमाऊं, ताकि अपनी बेटियों को अच्छा भविष्य दे सकूं। इस पर शिवांगी भी राज़ी हो जाती है। बाकी रघु को ये चिंता सताती है कि मैं ना रहने पर बेटियों का, मेरी पत्नी का जो है जी क्या होगा, गांव में ये लोग कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तभी जो रघु रहता है अपने भाई रामवीर से मिलता है और रामवीर से कहता है कि भैया ऐसा है कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बाकी मेरे न रहने पे मेरे परिवार का है जो देखभाल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरे गैर मौजूदगी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। तो जो रामवीर होते हैं वो भी कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, परिवार अपना ही है, तुम जाओ, निश्चित होके मैं तुम्हारे परिवार को देख लूँगा। अब जो रघु रहता है ये तो चला जाता है। धीरे धीरे समय चलने लगता है। बाकी ये जो रामवीर रहता है, इसका एक बेटा रहता है जिसका नाम सोनू रहता है। सोनू की उम्र लगभग 14 साल की रहती है और ये बच्चियों के साथ अक्सर इसका उठना बैठना रहता था। अपने बहनों के साथ खेलना कूदना रहता था। तो ये ज़्यादातर समय जो कि शिवांगी के घर ही बिताता था, अपनी चाची के घर पे ही बिताता है। समय गुजरता रहा। बाकी एक दिन इस शिवांगी की नज़रें ऐसे कतलाना होती हैं, 14 साल के एक मासूम पर पड़ती हैं जो कि इसके छोटे बेटे की उम्र का रहता है। बाकी जब उस पे इसकी नज़र पड़ती है तो इसकी आंखें में एक चमक सी आ जाती है। वो सोचती है कि अगर जो इसके साथ मैं संबंध बनाती हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कितना सुख का आनंद उठाऊंगी। ऐसा सोच के एक दिन रात को इस सोनू को कहती है कि तुम यहीं पे सो जाओ। जबकि सोनू अक्सर शिवांगी के घर ही रुक जाता था। अब सोनू उस रात को जब रुकता तो काली रात सोनू पे भारी पड़ जाती है। ये जो शिवांगी रहती है, जब बच्चियां सो जाती हैं, सोनू भी सो जाता है, तो शिवांगी सोनू के पास जाती है। सोनू एक चौकी पे सोया रहता है। सोनू के पास जाती है और बगल में लेट जाती है और लेटने के बाद सोनू के शरीर पे हल्के हल्के हाथ को फेरने लगती है। अब और हाथ फेरने लगती है तो सोनू की नींद खुल जाती है। सोनू कहता है कि
चाची ये क्या कर रही हो? शिवांगी कहती है कि थोड़ी देर रुको, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और एक एक करके सोनू के कपड़े उतार दिए। फिर अपने कपड़े उतारती और सोनू के साथ संबंध बनाती। अब धीरे धीरे ये सिलसिला जब शुरू होता है, एक बार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये सिलसिला सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी जब शिवांगी मौका पाती शारीरिक संबंध बनाती। अब इसकी चर्चा लगभग पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। बाकी मोहल्ले वालों को बात पता चल जाती है। अब ये बात की भनक जो है इस रघु को कोई पड़ोसी दे देता है फ़ोन के ज़रिए कि तुम्हारी जो पत्नी वो तुम्हारे घर के भीतर कुछ ऐसा कर रही है जिसको सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और बताता है कि तुम्हारा जो भतीजा है, तुम्हारे भाई का बेटा, सुनो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और तुम्हारी पत्नी भी अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं करती। उसको तो जो सुख चाहिए सारे सुख भी मिल रहे हैं। इसके बाद रघु को बड़ा गुस्सा आता है। बाकी अब ठहरा बिजनेस। वो अब वहाँ से छुट्टी लेता है, फ़्लाइट का टिकट लेता है। इसके बाद एक दिन अचानक अपने गांव में पहुंचता है और रात का समय होता है। जब गांव में पहुंचता है तो उस दिन जो कि रात के अंधेरे में अपने घर के भीतर दाखिल होता है। जब दाखिल होता है तो देखता है कि दोनों बच्चियां चौपाई पे सो रही होती हैं। और अब जब पत्नी को ढूंढता है तो पत्नी का कुछ पता नहीं चला। फिर इसके बाद उसकी नज़रें एक कमरे में जाती हैं। उस कमरे में सोनू और उसकी पत्नी नग्नवासा में रहते हैं। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जब ये सोनू देखता है तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और उसके बाद शोर भी मचाने लगता है। जब शोर होता है तो पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो ये दोनों दरवाजे के भीतर से जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों सामने रहे। अब ज़रा कहता है कि ये हैं हमारी पत्नी के चाल चलन और ये हमारे भाई के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस लड़के से इसका विवाह कर दिया जाए। जो इसका है वो 14 साल का रहता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बार बार यही कहता है कि चाचा जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। बाकी चाची खुद मेरे साथ ऐसा करने लगी। मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। ये तुम्हारी चाची और यही बात शिवांगी भी दोहराते हैं कि मैं अपने जेठ के लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ, समाज में निंदनीय। तब रघु कहता है कि जब उससे शारीरिक संबंध बना रही थी तब तुमको निंदनीय नहीं लगा, शादी करने के लिए निंदनीय। इसके बाद गांव के पंचायत के अनुसार इस 14 साल के लड़के के साथ जो 44 साल की महिला का विवाह करवा दिया जाता है। और ये अपने आप में एक विचित्र घटना है। तो इसको सुनने के बाद आप लोगों के क्या समझ में आया, आप लोगों की क्या राय है इस घटना पे, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप लोग इस घटना के बारे में जो भी होगा सलाह ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सहज रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।